हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वांडाविजन एपिसोड 9 के कुछ थ्योरीज और लीक्स के बारे में। वांडाविजन का एपिसोड 9 5 मार्च को यानी कि आज ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 1:30 पे रिलीज हो जाएगा और इस एपिसोड का ब्रेक डाउन मेरे चैनल पे 3:30 से लेकर 4 बजे तक आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं वांडाविजन के फिनाले से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और लीक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में बांट दिया है, तो आप जिस भी पार्ट पे चाहो उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो और वहां से वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा मेरे चैनल पे अभी एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी अकाउंट का गिव अवे चल रहा है, जो कि मैं 7.5 के सब्सक्राइबर्स होने पे करने वाला हूँ। अगर आपको भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं इस गिव अवे के बारे में और डिटेल्स आपको बताऊंगा। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वांडाविजन एपिसोड 9 से रिलेटेड डिज्नी ने कुछ इमेजेस रिलीज की थी। एक इमेज में हम देख सकते हैं वांडाविजन को उनके बच्चों के साथ यानी कि बिली और टॉमी के साथ, और ये पूरी फैमिली किसी से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। ऐसा हो सकता है कि हम एक काफी बड़ा फाइट सीन देखें बिटवीन द वांडाविजन फैमिली एंड एगाथा हार्कनेस। एपिसोड 8 में जब हमने बिली और टॉमी को देखा था तब उनको एगाथा हार्कनेस से पकड़ा हुआ था। इसके अलावा विजन को लास्ट हमने एपिसोड 7 में देखा था जब वो दार्शी को छोड़ के वांडा के पास आने वाला था। ऐसा हो सकता है कि विजन ही आके एगाथा हार्कनेस से उनके बच्चों को बचाए, या फिर जैसे कि हमने एपिसोड 7 में देखा था कि मोनिका रैम्बो भी हेक्स के अंदर आ चुकी है, तो हो सकता है मोनिका रैम्बो अपने पावर्स का यूज करके एगाथा हार्कनेस से उनके बच्चों को बचाए। इसके अलावा एपिसोड 9 में शायद फाइनली हमें पता चल जाएगा पिएट्रो आखिर में कौन सा करेक्टर है। क्या वो एक्समैन का क्विकसिल्वर है या फिर वो कोई और करेक्टर है? इसके बारे में शायद फाइनली हमें एपिसोड 9 में पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिएट्रो असल में एक्समैन यूनिवर्स का ही क्विकसिल्वर है और इसीलिए उसके पास क्विकसिल्वर के पावर्स भी हैं। और ऐसा हो सकता है कि वांडाविजन इस टीवी सीरीज के बाद म्यूटेंट्स के लिए रास्ता खुल जाए एमसीयू में। ऐसा हो सकता है कि इस एपिसोड में रिवील हो कि पिएट्रो और वांडा के असली फादर और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटो है, जैसे कि कॉमिक्स में था। अगर ऐसा रिवील वांडाविजन के एपिसोड 9 में होता है तो एक्समैन का एमसीयू में आना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वांडाविजन, स्पाइडरमैन 3 एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये तीनों मूवीज कनेक्टेड है और इन तीनों मूवीज के थ्रू ही मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन होगा एमसीयू में। तो ऐसा हो सकता है कि वांडा ने अपने कयास मैजिक के पावर्स को यूज करते हुए मल्टीवर्स का दरवाजा किसी तरीके से खोल दिया हो, जिसके कारण एक्समैन भी अब एमसीयू में आ सकते हैं। इसके अलावा स्पाइडरमैन 3 में डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी अब एमसीयू में आ सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि आने वाले भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का टाइटल ही है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मल्टीवर्स तो टाइटल में ही है, तो वो मूवी तो डील करेगी ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से। इसके अलावा जब से वांडाविजन टीवी सीरीज शुरू हुई है तब से बहुत सारे ऐसे थ्योरीज निकल के आ रही थी कि वांडाविजन का मेन विलन या तो नाइटमेयर हो सकता है या तो मेफिस्टो हो सकता है, पर इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि एपिसोड 9 में इनमें से कोई हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी एपिसोड 9 में आने वाला है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही हल्के में तो वांडाविजन के पास नहीं आएंगे, जरूर कोई बड़ा विलन आएगा तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें देखने को मिलेंगे एपिसोड 9 में। तो आप प्रिपेयर करके रखिए कि एक बड़ा रेवलेशन जरूर होगा एपिसोड 9 में, जहाँ पर हमें किसी मेन विलन के बारे में पता चलेगा। अब ये विलन नाइटमेयर हो सकता है, मेफिस्टो हो सकता है, इसके अलावा किटॉन भी हो सकता है जो कि एक एल्डर गॉड है। और किटॉन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि किटॉन के द्वारा लिखी हुई बुक यानी कि डार्कहोल्ड को हमने एगाथा हार्कनेस के बेसमेंट में देखा था। तो ऐसा हो सकता है इस सीरीज में ये रिवील हो जाए कि एगाथा शुरुआत से किटॉन के कहने पे ही काम कर रही थी। इसके अलावा एगाथा हार्कनेस अपने हस्बैंड यानी कि राल्फ के बारे में थ्रू आउट द सीरीज में बोलते रहती है। अब ये राल्फ कौन है इसके बारे में भी हमें नहीं पता चला है कि ये राल्फ और कोई नहीं बल्कि नाइटमेयर या मेफिस्टो में से कोई एक हो। बाकी आपकी क्या थ्योरी है इस राल्फ कैरेक्टर के ऊपर, ये मुझे आप कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या वांडाविजन में कोई और विलन इंट्रोड्यूस होगा जैसे कि नाइटमेयर, मेफिस्टो या फिर किटॉन, या फिर कोई मेजर विलन रिवील होगा ही नहीं और सिर्फ एगाथा ही विलन होगी इस टीवी सीरीज की? आपको क्या लगता है ये मुझे आप कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा मोनिका रैम्बो एपिसोड 5 से एक एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में बात कर रही थी, पर वो एरोस्पेस इंजीनियर हमें अभी तक नहीं दिखाया है। बहुत सारी थ्योरीज ये पॉइंट कर रही थी कि वो एरोस्पेस इंजीनियर और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स हो सकता है, पर अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि रीड रिचर्ड्स को भी एपिसोड 9 में दिखाया जाएगा कि नहीं। मुझे लगता है नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि एपिसोड का रन टाइम 50 मिनट के आसपास ही है। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो पाएंगे उस टाइम में। पर आपको पता होगा कि एक्समैन की मूवी जॉन वॉट्स डायरेक्ट कर रहे हैं, वही सेम जॉन वॉट्स जो कि स्पाइडरमैन की मूवीज डायरेक्ट करते हैं। फैंटास्टिक फोर जल्दी एमसीयू में आएंगे जरूर, ये बात तो कंफर्म है। भले इस एपिसोड में ना आए पर आगे चल के जरूर आने वाले हैं। सो एपिसोड 8 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि हेवर्ड ने एक नया विजन बनाया है, जिसको कि आप व्हाइट विजन या स्पेक्ट्रल विजन कह सकते हो।
अब इस विजन के बीच में और हेक्स के अंदर वाले विजन के बीच में एक फाइट सीन हो सकता है हमें देखने को मिल जाए एपिसोड 9 में। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक विजन जरूर मर जाए। बाकी ये तो एपिसोड 9 देखने के बाद ही पता चलेगा कि इन दोनों विजन्स की फाइट में कौन सा विजन जीतता है। तो एपिसोड 9 को बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स क्लोज करने हैं। हो सकता है ये सारे प्लॉट पॉइंट क्लोज ना कर पाए, पर जो भी होगा इसका कंटिन्यूएशन हमें आगे की मूवीज और सीरीज में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए लीक्स की शुरुआत करते हैं इवन पीटर्स के क्विकसिल्वर से। तो लीक्स के अनुसार ये कंफर्म हो चुका है कि इवन पीटर्स असल में क्विकसिल्वर ही है और वो नाइटमेयर या मेफिस्टो में से कोई कैरेक्टर नहीं है। अब ये क्विकसिल्वर फॉक्स यूनिवर्स से ही है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली इवन पीटर्स का क्विकसिल्वर फॉक्स यूनिवर्स से ही होने वाला है। इसके अलावा हमने देखा था कि इवन पीटर्स के ऊपर एगाथा हार्कनेस ने अपने मैजिक को लगा दिया था, जिसके कारण इवन पीटर्स के ऊपर एगाथा हार्कनेस का पूरा कंट्रोल था। पर हमने वांडाविजन में देख रखा है कि विजन मैजिक को तोड़ सकता है और उसने काफी बार काफी लोगों को वांडा के मैजिक से निकाला है। ऐसा हो सकता है विजन इवन पीटर्स को एगाथा हार्कनेस के मैजिक से निकाले और तब इवन पीटर्स को याद आए कि वो फॉक्स यूनिवर्स का ही क्विकसिल्वर है। ये काइंड ऑफ थ्योरी है और लीक कम और शायद ऐसा हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पे कुछ ऐसी थ्योरीज भी चल रही थी कि एपिसोड 9 में हमें रीड रिचर्ड्स या फिर मैग्नेटो में से कोई कैरेक्टर दिख सकता है। रीड रिचर्ड्स और कोई नहीं बल्कि मोनिका का एरोस्पेस इंजीनियर होने वाला था, पर शायद ऐसा नहीं करेगी मार्वल और फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स को, स्पेशली रीड रिचर्ड्स को कुछ समय बाद ही इंट्रोड्यूस करेगा मार्वल। और इस टीवी सीरीज में तो आपको रीड रिचर्ड्स या मैग्नेटो में से कोई देखने को नहीं मिलेगा। पर लीक्स के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि मोनिका रैम्बो जिस एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में बात कर रही थी वो एरोस्पेस इंजीनियर एक स्क्रल होगा। और क्योंकि आपको पता होगा कि मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल 2 में प्रेजेंट है, इसलिए हो सकता है ये स्क्रल का कनेक्शन कैप्टन मार्वल 2 में सीधे लीड करे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कैप्टन मार्वल 2 सीधे सीक्रेट इन्वेजन की तरफ लीड करे। ये भी कुछ थ्योरीज हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हेवर्ड है यानी कि स्वॉट का डायरेक्टर वो भी एक स्क्रल है। तो इसके बाद अगर हेवर्ड सच में एक स्क्रल निकलता है तो इससे मार्वल की फेज 4 में हमें एक सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन काफी जल्दी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लीक्स के अनुसार एगाथा हार्कनेस का जो बनी है यानी कि सीनियर स्क्रैची वो कोई बड़ा विलन है और मे बी वो रैबिट, मफिस्टो या नाइटमेयर में से कोई एक है। और मे बी मफिस्टो और नाइटमेयर हमें एपिसोड 9 में देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें एपिसोड 9 में कंफर्म है कि देखने को मिलेंगे, मे बी एपिसोड के बीच में या फिर एपिसोड के लास्ट में। इसके अलावा एपिसोड 9 में हमें हेक्स के अंदर वाले विजन, इसके अलावा स्पेक्ट्रल विजन या फिर वाइट विजन के बीच में फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसके बाद मे बी दोनों विजन या फिर उन दोनों में से कोई एक विजन जरूर मर जाएगा, जिसके बाद वांडा बहुत ज्यादा इमोशनल होगी और वो वापस से अपने कयोस मैजिक का यूज करने लगेगी। इसको रोकने में डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्प करेंगे। तो ये थे कुछ लीक्स और थ्योरीज वांडाविजन एपिसोड 9 के ऊपर। इसके अलावा मेरे चैनल पे अभी एक गिव अवे चल रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी अकाउंट का, जो कि मैं 7.5 के सब्सक्राइबर्स होने पे करने वाला हूँ। इस गिव अवे का डेडलाइन है 11 अप्रैल 2021 यानी कि आईपीएल शुरू होने से पहले। अगर आपको भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो पे कमेंट छोड़ना है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @filmopedia72 पे जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं इस गिव अवे का रिजल्ट वहीं पे निकालूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।